कैसे हैं आप सब? अच्छा, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू ओपन एन अकाउंट इन एन ब्रोकरेज फर्म, ठीक है? हम देखेंगे कि पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज पे या किसी भी कंट्री पे आज हम सिर्फ़ पाकिस्तान के रिलेटेड ही बात करेंगे, लेकिन आप किसी भी कंट्री में अगर आपने किसी ब्रोकरेज के साथ अकाउंट ओपन करना है, तो क्या-क्या स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए? कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है? तो हमने आज के लिए सिलेक्ट किया है, जो आज जिस ब्रोकर के रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, वो है सैयद फ़राज़ इक्विटीज़ लिमिटेड, एसएफ़ईएल, ठीक है? ये फ़राज़ भाई का ही ब्रोकरेज है, तो हम इसके रिलेटेड ही बात करेंगे। तो 2 किस्म के अकाउंट्स होते हैं। एक नया फ़ीचर स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि है आसान अकाउंट। उसमें जस्ट आपको आपकी आईडी कार्ड की ज़रूरत होती है, सीएनआईसी कार्ड, और जस्ट उसी के बेस पे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। उसमें कुछ लिमिटेशन होती हैं, अकाउंट तो आपका बहुत जल्दी ओपन हो जाता है, उसमें कोई लॉन्ग प्रोसेस जो केवाईसी का होता है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें ये लिमिटेशन जो मेजर लिमिटेशन होती है ना, कि आप 3 मिलियन से ज़्यादा उस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है? और दूसरा जो अकाउंट टाइप है, वो है स्टैंडर्ड अकाउंट। उसमें आपकी एक प्रॉपर केवाईसी होती है, और हम इसी को ही डिस्कस करेंगे, और मेरी सजेशन भी यही है कि आप स्टैंडर्ड अकाउंट ही ओपन करें, ठीक है? स्टैंडर्ड अकाउंट में ये है कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और आप उसमें आप मार्जिन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आसान अकाउंट पे नहीं आप इस तरह से कर सकते। अच्छा। केवाईसी के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपने ब्रोकरेज पाकिस्तान में किसी भी ब्रोकरेज को आपने ऑप्ट कैसे करना है, आपने उसको शॉर्टलिस्ट कैसे करना है, मतलब बेतहाशा ब्रोकरेज हैं पाकिस्तान में, आपने किसके साथ अकाउंट ओपन करना है। उसके लिए आपने जस्ट ये देखना है कि वो एसईसीपी से वो अप्रूव्ड है या नहीं, ठीक है? वो एसईसीपी की वेबसाइट में भी आपको पता चल जाएगा, प्लस आप पीएसएक्स की वेबसाइट पे जाएँगे, मैं भी आपको दिखाऊँगा अभी। पीएसएक्स की वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ पे भी जो टॉप 10 ब्रोकरेज आ रही हैं, उनमें से कोई आप सिलेक्ट कर लें। वो डिफरेंट आ रही होती हैं, बाय वॉल्यूम टॉप 10 में आ रहा होता है, बाय न्यू अकाउंट्स किस पे सबसे ज़्यादा ओपन हो रहे हैं। मतलब आजकल कौन ट्रेंडिंग पे आ रहा है, उसमें आप एसएफईएल का भी नाम आ रहा है, उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। फिर आप कोई ऐसा ब्रोकरेज देख लें जो मतलब 20-25 साल से पाकिस्तान पे काम कर रहा है, आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है? केवाईसी के लिए कुछ रूल्स हैं एसईसीपी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के, ठीक है? उसी को हर ब्रोकरेज फर्म के ऊपर कंपल्सरी होता है कि वो उन्हीं रूल्स को फ़ॉलो करे। तो इसलिए ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वो लाज़मी आपने सबमिट करने होते हैं, और मेजरली जो डिले होता है, वो किसी ब्रोकरेज फर्म की तरफ से नहीं होता, क्योंकि ये आपके डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास सबमिट होते हैं, तो वहाँ से वेरिफ़िकेशन में टाइम लगता है, सम टाइम उनकी वेबसाइट डाउन होती है, तो आपको ना ये पेशेंसली वेट करना पड़ता है इसका। अच्छा। मेजर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपका सीएनआईसी कार्ड है, फ्रंट एंड बैक, उसकी आपके पास क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, मतलब स्कैन फॉर्मेट पे। आईबैन प्रूफ, आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या चेकबुक की पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपका पाकिस्तानी बैंक अकाउंट लाज़मी होना चाहिए, क्योंकि यही वाला अकाउंट आपके उस ब्रोकर के अकाउंट के साथ लिंक हो जाता है। आपको एक रास्त की आईडी दी जाती है, उसी के थ्रू आप उस ब्रोकरेज फर्म पे, या जो ब्रोकरेज फर्म में आपका जो अकाउंट है, उस पे आप अपने फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ईज़िली वहाँ से विथड्रॉ भी कर सकते हैं। वो डायरेक्ट आपके इसी अकाउंट पे आएँगे। मतलब जो ब्रोकरेज है, जो ब्रोकर है, वो बीच में कुछ नहीं कर सकता। आप जब ब्रोकर अगर विथड्रॉ की रिक्वेस्ट भी डालता है ना, किसी भी अमाउंट की, वो पैसे आपके ही अकाउंट पे आएँगे। मतलब ब्रोकर आपके पैसे लेके बिल्कुल नहीं भाग सकता। सरमाया डॉट जहां हर फैसला बने सरमाया।